जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शारदीय नवरात्रों में अष्टमी पूजन और धराड़ी पूजन भाग 1 में मैंने आप सबको यह बताया था कि किस तरह धराड़ी बिठाई जाती है हमारे गांव में। और धराड़ी बिठाने के बाद जब रात का समय आता है तो हम यह सूखे घास से हुशुआ बनाते हैं और परिवार में सभी लोगों के लिए ये एक एक या दो दो हुशु बनाए जाते हैं। इसके लिए हम पहले से ही घास इकट्ठा करते हैं और उसे अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर अष्टमी की रात 7-8 बजे इसके हुशुए बनाकर फिर इसे जलाकर और इसे अपने सर पर से घुमाया जाता है। इसे गांव में हुशुआ फेरना कहते हैं। देखिए, इसे सभी बच्चे बड़े बूढ़े अपने ऊपर से घुमाते जाते हैं और गांव में मान्यता है कि यह हुशुआ फिराने से लगी लगाई कुछ भी नज़र हो तो है दूर भाग जाती है। ऐसी मान्यता है गांव में। और इसे फिराने का जो शौक है बच्चों को बड़ा होता है। बच्चे बड़े शौक से इसका इंतज़ार करते हैं। अष्टमी वाली रात का इंतज़ार करते हैं कि हम हुशुआ बनाएंगे और उसे घुमाते जाएंगे। यह अष्टमी की रात को किया जाता है। पहले इसका प्रचलन काफ़ी था, पर ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गांव में बड़ी भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है और उसी में से थोड़ा सा समय निकालकर हम अपने रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। अब दशहरे वाले दिन इन धराड़ियों के लिए जो है चावल और दाल का भोग बनाया जाता है। और यह राजमा की दाल बनाई है और इसमें शुद्ध देसी घी का और जीरे का छौंका लगा है। इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला जाता। और जो हमने खिचड़ी इनके आगे चढ़ाई थी उसे हमने किनारे रख दिया था। और अब हम जो है इनको यह चावल का भोग लगाएंगे आज। इसमें मैंने 3 करछी डाल दी है 3 देवियों के लिए। और अब यह 3 करछी दाल की डाल दी जाती है इनके आगे। कुछ लोग इसमें घी डालते हैं, कुछ लोग दही चढ़ाते हैं। अष्टमी के दिन बिठाकर नवमी के दिन इन्हें मेहमान रखा गया है। और दशहरे वाले दिन इनकी अब उठाने की तैयारी हो रही है। और इनके आगे अब दीप धूप जला दिया है। अखरोट पहले से ही रखे थे। और अब इन्हें उठाकर हम ले जाएंगे पानी के पास। देखिए, सभी अपनी अपनी धराड़ियों को उठाकर जा रहे हैं। और यहाँ हमारे गांव में पानी की बावड़ी है। हम उस बावड़ी पर ही इन धराड़ियों को ले जाएंगे। कई जगह चश्मे होते हैं तो पानी का चश्मा वहाँ भी इन धराड़ियों को रखा जाता है। अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके और सभी जो है हम बावड़ी की ओर चल पड़े हैं। इन धराड़ियों को हम बारी बारी से इस पानी की बावड़ी में रखते जाएंगे।
और बावड़ी में बड़े ध्यान से उतरना होता है, क्योंकि इसमें अंधेरा भी है और पानी भी है, ताकि हम पानी में ना जाएं। बड़े ध्यान से फिर एक एक चीज रखते हैं। पहले दीपक रखा, धूप रखा और फिर इन धराड़ियों को बिठा दिया। तीनों धराड़ियों को बिठाकर फिर इनके आगे दाल चावल का जो ये भोग है थोड़ा थोड़ा और लगा देते हैं। और सबसे जो मेन बात होती है यहाँ, वह धराड़ियों को पानी पिलाने की होती है। कहते हैं कि इन्हें प्यासा नहीं रखना होता है और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हाथों से पानी डाला जाता है। और जो ये एक धराड़ी जो अलग से बनाई होती है, जो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उसे उसी सूप में बिठाकर वापिस इसी सूप में घर लाया जाता है। 2 धराड़ियों को इसी में बिठा दिया जाता है और इसी तरह से सभी बारी बारी से सारी महिलाएं अपनी धराड़ियों को इस बावड़ी में रखती जाएगी और इन धराड़ियों को पानी पिलाती जाएगी। और जो ये लक्ष्मी स्वरूप एक धराड़ी है, उसे इसी सूप में बिठाकर वापस घर लाया जाता है और इसे शुद्ध स्थान पर रखा जाता है। और इन धराड़ियों से अगले साल तक फिर घर में सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी मांगा जाता है कि हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, और अगले साल फिर आने के लिए इनसे कहा जाता है। और 1 साल तक घर में सुख समृद्धि बनने की इनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। तीन दिन घर में मेहमान बैठाने के बाद यह जो है हमारा धराड़ी विसर्जन इसी तरह किया जाता है गांव में। यह जो दाल चावल बने होते हैं या कई खिचड़ी भी बनाते हैं, इसे यहीं बावड़ी पर बच्चों को बांट दिया जाता है और सभी एक दूसरे को यह मिक्स करके इससे जो है दाल चावल बांटे जाते हैं और अखरोट भी बच्चों को दे दिए जाते हैं। यह सारा दाल चावल यहीं बांटना होता है, इसे घर नहीं ले जाया जाता। बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। इस दिन का इंतज़ार बड़ा रहता है बच्चों को कि हम धराड़ी की खिचड़ी या इसे धराड़ी का भात भी कहा जाता है, इसे खाएंगे। और बच्चे मांग मांग कर इसे खाते हैं और यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, घी के साथ। और कई लोग इसे दही के साथ लाते हैं, कई महिलाएं इसमें घी डालती है। और अलग अलग स्वाद की ये सभी की खिचड़ी जो है दाल चावल ये है बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इस तरह धराड़ी विसर्जन करने के बाद फिर हम आते हैं वहाँ जहाँ हमारे बच्चों ने पूरा दिन मेहनत करके रावण बनाया है। आज के दिन भी हुशु बनाए जाते हैं
बच्चों ने इस रावण को बड़े मेहनत से दिन भर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके बनाते रहते हैं और शाम को इसमें आग लगाई जाती है। दशहरा पूरे भारत में मनाया जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। पर गांव में यह बच्चे जो है हंसी मजाक के लिए इसे मनाते हैं और थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाता है। बच्चों के साथ हंसी खुशी का माहौल बना देते हैं बच्चे। इस रावण में बच्चों ने पटाखे भी डाल दिए हैं। बच्चे पिछली दिवाली से पटाखों को बचा के रखते हैं और रावण बनाते हुए इसमें डाल देते हैं और इनको पता होता है कि इसमें कितने पटाखे हैं। साथ साथ भुसुए भी फेरे जाते हैं। अष्टमी से दशहरे तक का पूरा जो सीन है वह इन दोनों वीडियो में मैंने दिखा दिया है कि अष्टमी से दशहरे तक धराड़ी का बनाने का और उन्हें विसर्जन करने का जो तरीका है वह गांव में किस तरह किया जाता है। यह रीति रिवाज हमारे गांव में होते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली और वीडियो का पता चल सके गांव के रीति रिवाजों के बारे में। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए क्या आपके गांव में भी अष्टमी या धराड़ी पूजन होता है। इसी तरह से हर साल हमारे गांव में अष्टमी, शारदीय नवरात्रों की अष्टमी में यह धराड़ी पूजन किया जाता है। और इसे 3 देवियों के रूप का जो पूजन है वह समझा जाता है कि यह 3 देवियों का पूजन किया जाता है और 2 देवियों का विसर्जन करके लक्ष्मी माता को घर लाया जाता है। सभी बच्चे बड़े चाव से इस दिन का इंतज़ार करते हैं।
यह रावण जो है एक सुनसान जगह या जहाँ पर आग लगने का डर ना हो उस जगह बनाया जाता है, और ये हुशु भी वहीं पर फेरे जाते हैं ताकि इधर उधर कहीं आग ना लग जाए। और इस रावण का इंतज़ार जलने का तब तक किया जाता है जब तक ये पूरी आग बुझ नहीं जाती, ताकि आग इधर उधर ना फैले। और यहाँ सभी बच्चे और सभी महिलाएं यहाँ फिर आग सेकने बैठ जाते हैं जब तक यह पूरी आग बुझ ना जाए। आग बुझ जाने के बाद सभी अपने अपने घर को हंसी खुशी जाते हैं। इसी तरह से हमारे गांव में धराड़ी का विसर्जन और दशहरा मनाया जाता है। जय माता दी। क्या